मां भारती के वीर पुत्र हेमू कालाणी, जो अंग्रेजी शासन के सामने कभी नहीं झुके, जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारत का मान रखा, जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। आजादी का एक ऐसा दीवाना जिसने भारत वर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की, जिसने मात्र 19 वर्ष की आयु में भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज पूरा देश भारत माँ के ऐसे सच्चे वीर सपूत को याद कर रहा है। हेमू कालाणी भारत के एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंग्रेजी शासन ने उन्हें तब फांसी पर लटकाने का फैसला किया जब उन्होंने अंग्रेजों के हथियारों से भरी षड्यंत्रकारी ट्रेन को पटरी से उतारने का फैसला किया। हेमू कालाणी में बचपन से ही इतनी समझ थी कि उन्होंने किशोर अवस्था में ही अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। मन में आजादी की ज्वाला जल रही थी और समय था 1942 का। हेमू कालाणी भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। उसी दौरान उन्हें ये गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी सिंध के रोहाड़ी शहर से होकर गुजरेगी। हेमू कालाणी ने अपने साथियों के साथ रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। वो ये सब कार्य गुप्त तरीके से कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर तैनात फिरंगियों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने हेमू कालाणी को गिरफ्तार कर लिया। उनके बाकी साथी वहां से भागने में सफल हो गए। हेमू कालाणी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस समय के सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से हेमू कालाणी को फांसी की सजा न देने की अपील की। वायसराय ने इस शर्त पर यह स्वीकारा कि हेमू कालाणी अपने साथियों के नाम और पते बता दे, लेकिन हेमू कालाणी ने यह शर्त अस्वीकार कर दी। 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब फांसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारत वर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया। स्वतंत्रता के बाद संसद परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई और भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, उनमें क्रांतिकारी अमर बलिदानी हेमू कालाणी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है, जो मात्र 19 वर्ष की आयु में बलिदानी हो गए। हेमू कालाणी 23 मार्च 1923 में सिंध के सक्खर में जन्मे थे। पेसुमण कालाणी और जेठीबाई कालाणी के पुत्र हेमू बचपन से ही साहसी और बहादुर थे। स्कूल जाने के साथ ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। बताया जाता है कि जब हेमू कालाणी मात्र 7 वर्ष के थे, तभी से ही हेमू कालाणी तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में चले जाया करते थे और अपने मित्रों के साथ निर्भीक होकर सभाएं कर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालते थे। 19 साल की छोटी सी आयु में आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कालाणी का नाम और काम वैसे तो खुद में बड़ा है, लेकिन आज उन्हें याद करना भी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली सरकारों के एजेंडा गैंग, इतिहासकारों और मुगलों के चाटुकारों ने ऐसे ही असंख्य भारत माता के वीर बहादुरों के नाम और काम को कम आंकने का षड्यंत्र चलाया। लेकिन हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम ऐसे क्रांतिकारियों को याद कर उन्हें भारत वर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अमर करने का काम करते रहें।